भी बहुत बढ़िया सा था। ओके सो नाउ गिव रीजन। अब क्वेश्चन कुछ इस तरह से आते हैं, गिव रीजन, गिव रीजन alcohols are versatile compound। ये क्या होता है सर वर्सेटाइल कंपाउंड्स? मतलब चेंज हो सकते हो, मतलब वो दोनों की तरह एक्ट करेंगे, वर्सेटाइल है। वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह भी एक्ट कर सकते हैं और वो क्या कर सकते हैं बताओ? द बॉन्ड बिटवीन न्यूक्लियोफाइल एंड इलेक्ट्रोफाइल, दे आर एक्ट एज अ, दे कैन एक्ट एज अ अल्कोहल। दोनों वर्सेटाइल है, बताओ क्यों? वर्सेटाइल का मतलब क्या होता है? वो किसकी तरह एक्ट करते हैं? न्यूक्लियोफाइल की तरह भी एक्ट कर सकते हैं और दूसरा किसकी तरह एक्ट कर सकते हैं? They can act as a nucleophiles as well as they can act as a nucleophiles and electrophile। Is it clear? है ना? दोनों की तरह वो क्या कर सकते हैं बच्चों? एक्ट कर सकते हैं। इज इट क्लियर मैं क्या बोल रहा हूँ बच्चों? वो न्यूक्लियोफाइल की तरह भी एक्ट कर सकते हैं और किसकी तरह एक्ट कर सकते हैं? इलेक्ट्रोफाइल की तरह भी एक्ट कर सकते हैं, है ना? Yes. ओके अब देखते हैं हम कैसे होता है। न्यूक्लियोफाइल का मतलब क्या होता है? चलो पहला हम देखते हैं कैसे न्यूक्लियोफाइल कैसे होता है, फिर हम क्या देखेंगे? इलेक्ट्रोफाइल। तो अल्कोहल एज अ न्यूक्लियोफाइल देखते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय न्यूक्लियोफाइल? टेल मी। उसका मतलब क्या होता है? न्यूक्लियोफाइल का मतलब क्या होता है? इट विल अट्रैक्ट और इट विल अट्रैक्ट टुवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस, यस और नो? तो Yes. यहाँ पे अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है, सपोज एक पॉजिटिवली कार्बन है, तब क्या होगा? तो मैं आपको एक चीज अच्छे से बताना चाहूंगा। जब ये न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा, तब ये ऑक्सीजन के जो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, they will attracted towards nucleus, yes or no? समझे बात? है ना? Yes. तो होगा क्या? अभी क्या बना देगा? आर जो है, ये आर और ये ऑक्सीजन जो है, ये प्लस है और यहाँ पे क्या आएगा फिर? एच। और फिर ये कार्बन प्लस प्लस प्लस। अब यहाँ से कौन निकल जाएगा आपको पता है? अब आप सोचो यहाँ से कौन निकल जाएगा? आर ओ आर। आगे बात समझ में आपको? तो ये वाला जो आपका पोर्शन है प्लस एच प्लस, तो आप समझ सकते हो कि अल्कोहल एज अ क्या यूज कर रहे हैं हम लोग? एज अ अल्कोहल के ये जो ओ है, कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा? जब ये न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा तब OH बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, ये प्लस था तो इस ऑक्सीजन ने अपने दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बॉन्ड में लगा दिए। आपको ये जो दोनों पिंक इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं ना, वो इसी के है, इसका इसके उसने लगा दिए। अब बात ये होगी, ऑक्सीजन बोले यार इलेक्ट्रॉन की कमी है, हाइड्रोजन को बोलेगा तू निकल ले। तो हाइड्रोजन क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन दे के निकल, मतलब ऑक्सीजन उससे इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो एरो कुछ इस तरह से आएगा, ये तो इलेक्ट्रॉन यहीं पे रहेंगे और कौन निकल जाएगा बताओ? कौन निकल जाएगा? H Yes. प्लस। तो ये किसकी तरह, ये किसकी तरह एक्ट हुआ बताओ? न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट हुआ। अब हम इसको किसकी तरह एक्ट करवाने वाले हैं? अब हम इसको किसकी तरह एक्ट करवाने वाले हैं? इलेक्ट्रोफाइल। अब देखो, अब इलेक्ट्रोफाइल है तो सामने सर हो ही नहीं सकता सर, कैसे? अरे सर आप सोचो उसके पास तो इलेक्ट्रॉन है, तब वो कैसे इलेक्ट्रॉन फाइल हुआ? तो वो इलेक्ट्रोफाइल कैसे हो ही नहीं सकता, असंभव। क्या बोलेंगे हम लोग इसको? बोलो तो बच्चों क्या बोलेंगे? Impossible. असंभव, ऐसा है। अरे यार कैसे सर? असंभव। हाँ। अब बात ये होती है, तू लेट क्यों उठता है भाई? पहले क्या करना होता है? अब मुझे तो पता ही है कि आर है और जब वो ओ और एच है, तब मुझे तो पता ही है कि ये कौन सा होगा? न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करता है सर। ये कहाँ इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करता है? अरे भाई सुन तो सही,
इसमें एक H प्लस ऐड कर दे, बस बाकी सब कंप्लीट। इसमें जब इसको तू प्रोटोनेटेड करेगा, H प्लस डालना मतलब उसको प्रोटोनेटेड करना, तो जब उसको प्रोटोनेटेड करेगा तब उसके ऊपर प्लस आ जाएगा। और अब ये वाला जो है, अब जो तुझे दिखाई दे रहा है ये वाला पोर्शन, ये वाला अब किसकी तरह एक्ट करने वाला है बताओ? ये वाला प्रोटोनेटेड अल्कोहल अब इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करेगा। समझे आप बात? क्योंकि अब उसके पास प्लस है, अब वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर सकता है। और गेटिंग माय पॉइंट? यस और नो? यस सर। कैसे समझाओ सर? एक रिएक्शन देके समझाओ। चल भाई तुझे रिएक्शन देता हूँ। सपोज हमारे पास एक रिएक्टेंट है, चल अपना इलेक्ट्रोफाइल तो तू रेडी रख। हमारे पास जो इलेक्ट्रोफाइल है उसको हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों बताओ? रेडी रखना पड़ेगा। कौन है वो बताओ? CH, सपोज ये ले लेते हैं CH3 और OH2 प्लस आएगा ना, OH2 प्लस। देखो वहां पे आर की जगह मिथाइल ले लिया। अब इसका अटैक मैं कहां पे करवाऊंगा बताओ? अब इसका अटैक Br माइनस। अब ये देखो, अब हम ये बोल सकते, देखो एरो कहाँ पे होता है, हर बार याद रखना, एरो कहाँ पे होता है? इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर पे। तो अब ये एज ए क्या एक्ट करेगा? इलेक्ट्रोफाइल। और ये इसके साथ जुड़ जाएगा। ये प्लस के साथ क्या होगा? कौन जुड़ने के लिए आएगा बताओ? हाँ लेकिन बात ये है सर, ये तो प्लस है। अब यहाँ पे क्या होगा? ऑक्सीजन जो है वो OH2 प्लस है ना? ये इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, बोलेगा इलेक्ट्रॉन मुझे दे, तो ये Br अटैक करेगा यहाँ पे कार्बन पे। ये बोलेगा मैं तो चला भाई, कैसे कैसे कैसे? तो यहाँ पे आपका आएगा CH3 Br प्लस H2O। इज इट क्लियर? ये क्या आ जाएगा? CH3Br प्लस क्या आ जाएगा बच्चों बताओ? प्लस क्या आ जाएगा? H2 आ जाएगा। इज इट क्लियर? यस और नो? यस सर। चलो इसमें कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो या बोल सकते हो। चलो रेडी? तो अगर ये इलेक्ट्रोफाइल की तरफ एक्ट करेगा तब आरओ बॉन्ड टूटेगा, है या ना? जब वो किसकी तरह एक्ट करेगा बच्चों बताओ? जब वो किसकी तरह एक्ट करेगा इलेक्ट्रोफाइल। तब कौन सा बॉन्ड टूटेगा? तब कौन सा बॉन्ड टूटेगा बताओ? आरो बॉन्ड। इज इट क्लियर? यस सर। तो अब हम क्या करते हैं, अब हमें तो अल्कोहल की केमिकल रिएक्शन देखनी है या ना? यस। उसमें दो प्रोसेस आपको अच्छी तरह से दिखने को मिलेगी। ओके, जब हम बात करते हैं इसकी तो हमें कितनी प्रोसेस देखने को मिलती है आप देखो अच्छे से। तो अब केमिकल रिएक्शंस की बात करें, लेकिन मुझे लगता है कि आपने ये अच्छे से पढ़ा कि ये वर्सेटाइल क्यों है। यस और नो? व्हाई? गिव रीजन। योर अल्कोहल, ऑल अल्कोहल्स आर वर्सेटाइल कंपाउंड, क्योंकि वो न्यूक्लियोफाइल की तरह भी एक्ट करते हैं और साथ ही में वो किसकी तरह एक्ट करते हैं बच्चों बताओ? साथ ही में वो किसकी तरह एक्ट करते हैं? इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल की तरह भी एक्ट करते हैं। चलो न्यूक्लियोफाइल की तरह कब एक्ट करेंगे? जब आई है इसके ऊपर अटैक करेगा और OH बॉन्ड आपका ब्रेक डाउन हो जाएगा। इलेक्ट्रोफाइल की तरफ कौन? सिंपल अल्कोहल नहीं, पहले अल्कोहल को क्या करवाना पड़ेगा बताओ? अल्कोहल, प्रोटोनेटेड अल्कोहल, प्रोटोनेटेड अल्कोहल विल एक्ट एज अ, प्रोटोनेटेड अल्कोहल विल एक्ट एज अ, बताओ क्या होगा? इलेक्ट्रोफाइल। बताओ क्या होगा? इलेक्ट्रोफाइल। पक्की वाली बात है ये? प्रोटोनेटेड अल्कोहल विल एक्ट एज अ गुड रिएजेंट। ओके, यस और नो? इतना क्लियर हो गया कि इसमें और भी डाउट है आपके? क्लियर सर। पक्का वाला ना? चलो ओके, तो अब हम देखेंगे रिएक्शंस इन्वॉल्विंग क्लेवेज ऑफ। अब देखो अल्कोहल है, उसकी केमिकल रिएक्शन देखनी है तो बच्चों आप ही बताओ। अगर यहाँ पे अल्कोहल है
और मुझे उसकी केमिकल रिएक्शन देखनी है, मुझे दो टाइप की रिएक्शन देखने को मिलेगी। पहला वाला OH बॉन्ड जब ब्रेक होगा O वाली रिएक्शन, और दूसरा कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा वो बताओ? RO bond. और ओके, अब ये वाला जो है वो कौन सी प्रॉपर्टी आएगी इसमें? ड्यू टू कौन सा? ड्यू टू OH बॉन्ड ब्रेक डाउन, हाँ या ना? और यहाँ पे कौन सा आएगा? ड्यू टू RO बॉन्ड ब्रेक डाउन। एक बात बताओ, इसमें मोस्टली कौन सी चीज रहती है? एसिडिटी। ये इसका हम लोग देखने वाले दो कॉन्सेप्ट मेन है, एक एसिडिक प्रॉपर्टी और एक मेटल के साथ। यहाँ पे हम किसका देखेंगे भाई? एसिड के साथ, और दूसरी किसके साथ इसकी रिएक्शन दिखेंगे? मेटल के साथ। क्योंकि अगर ये OH बॉन्ड ब्रेक डाउन होगा, इट विल एक्ट एज एसिड, H+ हमें मिलेगा यहाँ पे, हाँ या ना? यस और नो? Yes, sir. फिर अगर हम लोग बात करें तो एक होता है एस्टरिफिकेशन। ये कौन सा होगा? एस्टरिफिकेशन। कौन सा हो जाएगा बच्चों? एस्टरिफिकेशन। इज इट क्लियर? यस और नो? चलो Yes. उसके बाद, हाँ, अब इसके बाद हम लोग ये देखते हैं कि जहां पे हमें क्या ब्रेक डाउन होगा, ये तीनों याद रखना है, एसिड जैसे, मेटल जैसे और एस्टरिफिकेशन हम लोग देखने वाले हैं। और अगर हम RO बॉन्ड ब्रेक डाउन करवाएं, चार्ट बना लेना, तो पूरा चैप्टर आपको याद रहेगा। पहले हमने प्रिपरेशन का चार्ट बनाया था, फिर प्रॉपर्टी आई, फिनॉल की भी प्रिपरेशन 4 मेथड से, यस और नो? है ना? Yes, sir. ओके, अब यहाँ पे HX के साथ रिएक्शन, किसके साथ रिएक्शन करवाएंगे बताओ? अगर RO बॉन्ड ब्रेक डाउन करें तो HX के साथ रिएक्शन, फिर किसके साथ रिएक्शन आएगा? PCl3 एंड PCl5 के साथ रिएक्शन। ऑलरेडी वी हैव कवर्ड इट। अल्कोहल की PCl3 और PCl5 के साथ रिएक्शन, HX के साथ रिएक्शन हमने कवर की, बताओ कहां पे कवर की? याद है आपको? Preparation of alkyl halide. हम्म। चलो नेक्स्ट वन की बात करें, रिएक्शन डिहाइड्रेशन। अब डिहाइड्रेशन वो भी हमने एक्चुअली नहीं देखा है, लेकिन एलिमिनेशन ही है वो। डिहाइड्रेशन -H2 लिखो यार, लास्ट मिनट के लिए तो नहीं चलेगी क्या पेन? यहाँ पे माइनस आप क्या लिख दो बच्चों? H2, ठीक है। और लास्ट में आप लिखो, डिहाइड्रेशन प्रोसेस हुई ना वो, लास्ट में आप लिखो ऑक्सीडेशन। क्या लिखोगे आप बताओ? ऑक्सीडेशन। बस इतनी रिएक्शन हम लोग अच्छे से देखने वाले हैं बच्चों। इज इट क्लियर? अगर इतनी रिएक्शन आपने देख ली तो आपकी जो केमिकल रिएक्शंस है, फिर हम फिनॉल पे जाएंगे और फिर लास्ट में कहाँ पे जाएंगे? ईथर पे। ओके है ना? Yes, sir. तो कल हम देखेंगे ये वाला चार्ट हम कल देखेंगे। इसमें से ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन वी ऑलरेडी कंप्लीटेड। ये आप चैप्टर नंबर कौन सा बच्चे? 10 में देख सकते हो, ये हमने अच्छे से ब्रीफ में कंप्लीट कर दिया है। ओके डन? यस और नो? Yes, sir. चलो ओके ओके, तो मीटिंग